जो वीडियो देख रहा है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करे। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कल का पार्ट अपलोड नहीं होगा। तुमने मुझे मक्खन से बाल की तरह साइड पे फेंका हुआ है। क्या मैं तुम लोगों को जवाइन नहीं कर सकती? मैंने उम्मी को ज़रा सा मुस्करा के देखा और कहा, देखो माँ, क्या आप ये चाहती हो कि मैं जाके सीधा उन सर को बोलूं कि मेरी माँ के साथ भी जाकर एक दो राउंड पबजी के खेल लो? फिर क्या होगा जानती? अब कुछ सोचा भी है? अपने उम्मी ने बुरा सा मुंह बनाया और कहा, फरी, मैं बस इतना जानती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके मुझे भी अपने साथ मिला लो, वरना मैं तुम लोगों को टाइम नहीं दूंगी। याद रखना मेरी बात। उम्मी की बात से मेरे हर जगह के बाल जल के रह गए। मेरे जिस्म में सनसनाहट सी फैल गई और मैंने कहा, ठीक, मैं कुछ करती हूँ आपका भी। और काम ख़त्म करके सदफ, उनसर और इरफान को भी बुला लिया नाश्ते के लिए और फिर हमने मिल के नाश्ता किया। तो उम्मी ने कहा, चुल्लू फरी, जल्दी से बर्तन उठा लो, मुझे अभी बाजार भी जाना है, कुछ सामान जो कल रह गया था लेके आना है। उम्मी की बात सुन के सदफ का फीस चमक उठा और सदफ ने जल्दी से उम्मी की तरफ देखते हुए कहा, खाला अब जाओ, मैं कर लूँगी फरी बाजी के साथ मिल के घर का सारा काम, अब परेशान ना हूँ। उम्मी ने सदफ की बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपने रूम की तरफ चल पड़ी तैयार होने। तो सदफ मेरे साथ मिलके बर्तन उठाने लगी और उनसर की तरफ देखते हुए इरफान से बोली, तो क्या बात है, आज आप अभी तक घर पे ही हो, ऑफिस नहीं जाना किया? अपने इरफान भाई ने कहा, नहीं यार, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मैं आज नहीं जा रहा और घर पे ही रहूँगा, थोड़ा आराम करूँगा। और उनसर का हाथ पकड़ के ऊपर विकी के रूम की तरफ चल पड़े। तो सदफ, जो कि अभी उम्मी के जाने से खुश थी इरफान भाई की छठी से, इसका सारा मूड ख़राब हो गया। सदफ का मूड ऑफ देख के मैंने कहा, यार क्यों परेशान हो रही हो, कुछ ना कुछ कर ही लेंगे, तो टेंशन ना ले और जल्दी से मेरा हाथ बटाता का काम ख़त्म हो जाए। जल्दी से हमने किचन अभी साफ़ किया था कि सदफ ने कहा, बाजी सालन भी क्यों ना अभी बना के रख लें ताकि बाद में सिर्फ रोटी ही बनाना पड़े। तो मैं हाँ में सर हिला दिया और फिर हमने सालन बनाया। तब तक उम्मी भी जा चुकी थी। तो सदफ ने कहा, बाजी अब क्या प्रोग्राम है आपका? मैंने सदफ के अमरूदों को थोड़ा दबा दिया, जिस पे सदफ, उई बाजी क्या करती हो? मैंने कहा, वही कर रही हूँ जो अभी कुछ देर बाद करना है। और ही है करके हंसने लगी। सदफ ने कहा, लेकिन बाजी अब इरफान भाई का क्या करना है? तो मैंने कहा, अभी देखो क्या करती हूँ, और सदफ के साथ ऊपर रूम की तरफ चल पड़ी जहाँ इरफान और उनसर बैठे बातें कर रहे थे। हमें रूम में आता देख के इरफान भाई ने कहा, क्या बात है, आज काम जल्दी ही ख़त्म कर लिया है तुम लोगों ने? मैंने कहा, हाँ भाई, वो बात यह है कि सदफ और उनसर को मैंने किसी से मिलवाना था ना, इसलिए। इरफान ने कहा, हाँ, क्यों नहीं, मिलवा दो ना, फिर उन्हें भी, अब उनसे क्या पर्दा है। इरफान की बात सुन के मैं आगे बढ़ी और इरफान की गोदी में जाके बैठ गई और बोली, लो सदफ, मिल लो मेरे बीएफ से। तो मेरी बात सुन के सदफ के साथ उनसर भी हक्का बक्का बैठ हमें देखे जा रहा था और अब उन दोनों बहन भाई को समझ नहीं आ रही थी कि क्या कहीं और क्या नहीं। जब सदफ और उनसर की चुप और हैरानगी ख़त्म होती नज़र नहीं आई तो इरफान ने मुस्करा के मेरी तरफ देखा और बोले, क्यों फरी, अब उनको क्या हुआ? ये तो लगता है कि इस दुनिया में ही नहीं है। मैं हंसते हुए भाई की तरफ देख के बोली, नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है, बल्कि ये अभी तक ज़रा शाकिद हैं। सदफ फेफार फारी बाजी, किया आप लोग भी? हकलाते हुए बोली, मैं क्यों किया, सिर्फ तुम दोनों ही एक दूसरे को इतना प्यार करते हो, हम नहीं कर सकते क्या? उनसर हाँ,
क्यों नहीं कर सकते? ये तो अच्छी बात है, ना कि बाहर जाके मुंह मारने से घर में ही खुशी हासिल की जाए। इरफान, तो फिर क्या ख्याल है, क्यों ना इस खुशी को हम सब मिल के हासिल करें और राजदार बन जाएं एक दूसरे के? तो इरफान, आपका क्या ख्याल है कि मैंने यहाँ सबको इकट्ठा क्यों किया है? आज हम चारों मिल के मज़ा करेंगे जब तक उम्मी घर नहीं आ जाती। उनसर मेरी तरफ देख के हंस पड़ा और बोला, यार इरफान, तेरी बहन तो सदफ से भी बड़ी तुप लगती है। मुझे देख के तो बंदूक के लिए कितनी बेचैन हो रही है मैं। उनसर बात यह है कि आज पहली बार मुझे इरफान के सामने किसी और के साथ मज़ा एंजॉय का मौका मिल रहा है, तो मैं इसे छोड़ूंगी तो कभी नहीं। और वैसे भी आपका तो इतना प्यारा है कि क्या बताऊं। मेरी बात ख़त्म होते ही इरफान ने मुझे खड़ा कर दिया और उनसर की तरफ हल्का सा धक्का दिया, तो उनसर ने जल्दी से मेरा हाथ पकड़ के अपनी पास में बिठा लिया और सदफ की तरफ देख के बोला, जाओ यार, जब इरफान ने अपनी बहन को मेरे पास भेज दिया है तो तुम भी जाओ, एंजॉय कर लो। उनसर ने बात ख़त्म करते ही मुझे खड़ा कर दिया और ख़ुद भी खड़ा हो गया और फिर हमने खूब मज़ा किया और तकरीबन 2 से 3 घंटे तो हमने गेम खेली ही होगी। और फिर उनसर उठा और मेरी तरफ देखा और हल्का सा मुस्करा दिया और बोला, क्यों फरी, मज़ा आया है या नहीं? सदफ, उनसर फरी की आंखों में देखो, आपको खुशी साफ नज़र आ जाएगी, आपको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं चल चुप कर कमीनी, तेरी अपनी आंखें बता रही हैं कि तू भी खुश है इरफान की वजह से। अच्छा चुल्लू, छोड़ो उन बातों को कि कौन खुश है और कौन खुश नहीं। अब ये बताओ कि करना किया है उनसर? यार, मेरा ख्याल है कि अब हम लोगों को नहा के तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि खाला किसी भी वक्त आ सकती हैं और बाकी का काम रात को फरी के रो में होगा, ठीक है ना? मैं इरफान की तरफ देखकर, जो कि अभी तक सदफ को बड़ी भूखी नज़रों से घूर रहा था, बोली, हाँ, मेरा ख्याल है कि उनसर ठीक ही कह रहा है इरफान। हाँ हाँ, ठीक है, जैसे तुम लोगों की मर्ज़ी, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैं भी तुम लोगों के साथ हूँ। फिर हम लोग उठे और किसी न किसी बाथरूम में जाके घुस गए और नहा के कपड़े पहन लिए और फिर मैं नीचे अपने रूम में आ गई, तो सदफ भी मेरे पीछे थोड़ी ही देर के बाद मेरे रूम में आ गई। मैं भी सदफ को देख के खुश हो गई, क्योंकि मेरा अपना दिल भी कर रहा था कि मैं किसी से थोड़ी देर गुपशप लगाऊं। सदफ आके मेरे साथ बेड पे ही बैठ गई और हंसते हुए बोली, क्यों बाजी, मेरे उनसर के साथ मज़ा आया कि नहीं? मैं सदफ की बात सुन के हंस पड़ी और बोली, हाँ सदफ, तेरे उनसर ने मुझे बड़ा एंजॉय करा दिया, लेकिन यार तो बता, तुझे भी कुछ मज़ा आया कि नहीं इरफान के साथ? फिर बस गुजारा ही हुआ। हाँ, सदफ मेरी बात से थोड़ा शर्माई और बोली, बाजी, इरफान भाई सच में बहुत अच्छे हैं और मुझे इतना सुकून मिला है उनके साथ कि कभी उनसर से भी नहीं मिला मैं। अच्छा यार, एक काम था तेरे साथ। सदफ, हाँ बाजी, बोलो, क्या काम था? ज़रा शरारती स्टाइल से मुस्करा के बोली मैं। यार सदफ, बात यह है कि एक दिन ना मैंने विकी को अपने रूम में हाथ से गुजारा करते हुए देखा था। सदफ हैरत से मेरी तरफ देख के बोली, बाजी, अगर मैं गलत नहीं समझ रही तो क्या आपने विकी के साथ भी किया है? मैं अरे नहीं यार, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इस दिन जब मैंने इसका बड़ा दिल देखा था ना, तब से बस दिन रात मेरे दिल में ये ख्याल ही आता रहता है कि क्यों ना विकी को भी अपने साथ शामिल कर लूं। सदफ बाजी, क्या विकी का दिल इतना ही ज़बरदस्त है जो आप इतना बेचैन हो रही हो इसके साथ के लिए? मैं
सदफ, जब तू इसका बड़ा दिल देख लेगी ना तो उनसर को भूल जाएगी। यार क्या बड़ा दिल है विकी का। सदफ, तो बाजी फिर आपने कुछ किया भी है या नहीं? अभी तक विकी के बारे में आप बस तरस ही रही हो अभी तक। मैं यार वो मेरा छोटा भाई है, मुझे शर्म आती है ये सोच कर कि किस तरह मैं विकी से कहूँ। सदफ बाजी, क्या आप ये चाहती हैं कि मैं ट्राई करूं विकी को लाइन पे लाने के लिए? मैं थोड़ा हंसते हुए, हाँ मेरी जान, ने चाहती हूँ कि अगर तो एक बार उससे गेम के 1-2 राउंड खेल ले तो मेरा काम आसान हो जाएगा। सदफ, ठीक है बाजी, लेकिन मैं पहले उनसर से बात करूंगी। अगर उनसर ने इजाज़त दे दी तो मैं तैयार हूँ। सदफ की बात सुन के मैं खुश हो गई और इसे अपने साथ लिपटा लिया और कहा, देखो सदफ, इरफान को पता नहीं चलना चाहिए इस बारे में और उनसर को भी समझा देना कि वो भी इरफान को कुछ नहीं बताएगा। सदफ ने मेरी बात सुनी और हाँ में सर हिला दिया और मेरे पास से उठ गई और बाहर जाते हुए बोली, मैं अभी उनसर से बात करूंगी, अगर वो मान गए तो फिर कोई प्लान बना लेंगे। मैं हाँ में सर हिलाया तो सदफ मुस्करा के मेरे रूम से निकल गई और मैं सोचने लगी कि आखिर किस तरह विकी से गेम खेलूं। उम्मी के आने के बाद हमारी कोई बात नहीं हुई। फिर हम लोगों ने खाना खाया और आराम के लिए लेट गए तो उम्मी और इरफान मेरे रूम में आ गए और डोर को लॉक कर दिया। उम्मी मेरे पास आके बैठ गई सर झुका के, तो भाई भी करीब आ गए और बोले, फरी अब तुम ही समझाओ उम्मी को, ये बस लगता है पागल हो रही हैं। उनसर के लिए मैंने उम्मी की तरफ देखा और फिर भाई की तरफ देख के कहा, बताओ तो सही अब हुआ क्या है? उम्मी, देखो फरी, मैं चाहती हूँ कि इस सब में तुम लोग मुझे भी शामिल करो। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती भाई। उम्मी, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उनसर और सदफ ये समझें कि हमारा सारा घर ही इस काम में मिला हुआ है। इससे हमारी इज्जत 2 टके की भी नहीं रहेगी। मैं उम्मी की तरफ देख के बोली, उम्मी अगर देखा जाए तो भाई बोल ठीक रहा है। उम्मी गुस्से से मेरी तरफ देख के बोली, तो क्या मैं अपनी चौथे में फिर वहाँ एल्फी गुल्लू डालूं क्या भाई? नहीं उम्मी, मैं ये नहीं बोल रहा, लेकिन आप ये भी तो देखो कि क्या ये अच्छा लगेगा जब किसी को पता चला तो। उम्मी, आप एक काम करो, अगर मेरे ऊपर एतमाद करो, मैं 2 से 3 दिन में आपको विकी के साथ सीट करवा दूँ तो ठीक है। इरफान हैरानी से मेरी तरफ देख के बोला, फरी ये काफ क्या बोल रही हो तुम? वो विकी है, तुम ऐसा किस तरह कर सकती हो? उम्मी इसी तरह कर सकती है जिस तरह अपने इरफान के साथ कर सकती है, और तो अपनी फरी के साथ साथ माँ को भी गेम खुला सकता है। तो इरफान, लेकिन उम्मी आप ये भी तो सोचो कि अगर अबू को पता चल गया, असलमा को पता चला तो कितना बड़ा तूफान खड़ा होगा। मैं इरफान, अबू की अब टेंशन नहीं लो, हाँ सलमा का मसला है और अगर इससे पता चल भी गया तो वो कर भी क्या सकती है, किसे बताएगी? इरफान, फरी फिर भी ये ठीक नहीं है, मान लो मेरी बात में उम्मी के लिए और कोई जुगाड़ कर दूंगा। उम्मी क्या जुगाड़ करेगा? बाहर से किसी को लाएगा और इसे क्या बोलेगा कि चल आ जा और गेम खेली ले मेरे साथ पबजी भाई। नू नहीं उम्मी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ तो करूँगा ही ना मैं। भाई आप अब ये अगर मगर छोड़ो, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर उम्मी विकी के साथ तैयार है तो मैं उम्मी को 3 दिन में विकी के साथ गेम खुलवा दूंगी। ये मेरा उम्मी से वादा है। इसके बाद भाई वहाँ से उठा
और चला गया तो उम्मी ने कहा, हाँ अब किस तरह करोगी विकी को अपने बस में। मैंने उम्मी की तरफ मुस्करा के देखा और कहा, उम्मी आपको परेशान नहीं होना चाहिए, ये मेरा काम है और मैं आपके लिए करूँगी। अभी अब जाओ आराम करो, बाद में बात करेंगे। उम्मी के जाने के बाद मैं सो गई, लेकिन डोर लॉक नहीं किया तो कोई 5 बजे मेरी आँख किसी के हिलाने से खिली और जब मैंने उठ के देखा तो सदफ ही थी जो कि मुझे उठा रही थी। मैं उठी और सदफ की तरफ देख के ज़रा हैरानी से बोली, क्या बात है सदफ, सब ठीक तो है ना? सदफ बाजी भाई से मैंने बात की है विकी के लिए। मैं सारी बात समझ गई और सदफ की तरफ देख के, हाँ तो फिर क्या कहा उनसर ने? बताना सदफ बाजी, उनसर को कोई मसला नहीं है, अब आप बताओ क्या करना है? मैं सदफ की बात से खुश हो गई और सदफ से कहा कि अभी मैं सल्लमा को नीचे बिला लेती हूँ और तो ऐसा कर के ऊपर विकी के पास चली जा और जो करना है कर, लेकिन आज रात के लिए विकी को तैयार करना है गेम के लिए और सोने के लिए यहाँ मेरे रूम में बिला लेना, इसे समझी सदफ बाजी? क्या आप भी यहाँ ही रहूगी रात को? मैं हाँ मेरी जान। और उसके बाद सदफ को और भी बातें समझाईं जिसके बाद मेरा काम आसान हो सकता था। सदफ के साथ सारा प्लान करने के बाद मैं उठी और सल्लमा को नीचे बिला लिया कि मेरे साथ काम में हाथ बटाओ और सदफ को ऊपर जाने का इशारा कर दिया और ख़ुद किचन की तरफ चली गई। जो वीडियो देख रहा है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कल का पार्ट अपलोड नहीं होगा।